हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को दोस्तों नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे और आप सब लोग लगातार मेहनत करते रहें, अपने लक्ष्य को पाएं। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। क्या पढ़ रहे थे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं पहले। आज हम लोग को पढ़ना है समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक मीन निकालना, समांतर माध्य ज्ञात करना। ओके, तो आप लोग हेडिंग लगा लो। हेडिंग लगा लो, एन संख्याओं का समांतर माध्य। एन संख्याओं का समांतर माध्य। क्या हेडिंग है? एन संख्याओं का समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स का समांतर माध्य। तो आज की हेडिंग है हमारी, हमें क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन फाइंड करना। ओके, तो देखो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालना है किसी भी सीरीज का, तो उसका मतलब क्या होता है? जितने भी नंबर दिए हैं, जितने भी नंबर दिए हैं, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, आपको सभी संख्याओं का योग निकालना है और अपॉन में कुल संख्याएं, जितनी भी आपको संख्याएं दी गई, टोटल नंबर्स, क्या करना है? कुल संख्याएं। ओके, तो देखो अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, जितने नंबर दिए हैं सबका सम ऑफ एन नंबर। एन नंबर दिए तो एन नंबर का सम, जितने नंबर दिए हैं उनका सम अपॉन में टोटल नंबर। अपॉन में क्या करेंगे? टोटल नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। ओके, अब देखो अगर ये नंबर हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, एपी सीरीज पढ़ रहे हैं, तो अगर ये जो नंबर हैं जिनका हम लोग सम निकालना है, ये एपी सीरीज में हो, किसमें हो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समांतर श्रेणी में हो, तब अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? तो देखो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग एपी में जो निकालने का फॉर्मूला होता है, एस एन क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एल। अगर एन नंबर का हम लोग निकालना है, अगर किसका निकालना है? एन नंबर का। ओके, तो एन बाई टू ए प्लस एल। ये तो हमने सभी संख्याओं का योग निकाला। क्या निकाला? सभी संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। कुल संख्या कितनी मानी हमने? एन। तो एन से डिवाइड करा देंगे। क्या कर देंगे? एन से डिवाइड करा देंगे। अब देखो एन से ये वाला एन कट जाएगा, तो अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक मीन बराबर ए प्लस एल बाई टू। ए प्लस एल बाई टू। देखो ए प्लस एल बाई टू बचा। यानी आप समझ गए यहाँ से कि अगर आपको एपी सीरीज में नंबर दिए गए और आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो पहला नंबर और आखिरी नंबर, ए क्या होता है? फर्स्ट नंबर, एल क्या होता है? आखिरी नंबर, लास्ट नंबर। तो पहला और आखिरी को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और अपॉन 2 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक मीन। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो देखो ध्यान से, सेकंड पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 2, अगर हमें ए और बी दिया गया है, क्या दिया गया है? ए और बी। ए और बी, ए और बी हमें पता है। कह रहे हैं इसके बीच एन समांतर माध्य। एन समांतर माध्य, ए और बी के बीच एन समांतर माध्य। एन समांतर माध्य। ओके, तो आपको ए और बी देगा और आपको कुछ ना कुछ सवाल में पूछ रहा हो, डिफरेंस निकालना हो, तो वो डिफरेंस कैसे निकालते हैं समझ। तो आपको ए और बी देगा, उसके बीच एन समांतर माध्य आपको देगा, तो कहेगा क्वेश्चन में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा होगा, तो वहां पे डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं समझिए। एक मिनट, यहाँ पे स्मॉल कर लीजिए, ए और बी स्मॉल लेटर में लिख लो, क्योंकि जो अर्थमेटिक मीन होता है उसमें ए और बी होते हैं कैपिटल लेटर में। ओके, तो ए और बी ऐसे लिख लिया। तो आपको क्या गिवन है? ए और बी, लास्ट नंबर, पहला नंबर ए हो गया और लास्ट नंबर क्या हो गया? बी। इसके बीच में एन समांतर माध्य, तो आपने ए वन मान लिया पहला, दूसरा ए टू, तीसरा ए थ्री। इसी प्रकार से ये सीरीज कहाँ तक जाएगी? ए एन तक। इतने समांतर माध्य। अब टोटल नंबर ये कितने हो गए? तो देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, एन तक, तो एन नंबर हो गए। एक ये और एक ये, तो एन प्लस टू। टोटल नंबर कितने हो गए? एन प्लस टू। अब हमें क्या निकालना है? हमें डी की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंस की। अच्छा देखो, अगर हमें ये टर्म निकालना हो, ये वाला, तो b इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जैसे हमें देखो ए प्लस टी, ए प्लस टू डी, ये सीरीज दी गई है एपी सीरीज। लास्ट में क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला टर्म तो यही होगा ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक डी कम होता है, पहले में जीरो डी, दूसरे में एक डी, तीसरे में टू डी, तो एन वाले में एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा? पहला पद क्या है? पहला पद ए, पहले पद में सब जितने डी हो रहे हैं वो ऐड होते हैं, तो ए प्लस टोटल पद कितने हैं? एन प्लस टू। देखो टोटल पद यहाँ पे एन होते थे तो एन माइनस वन। अगर यहाँ 10 पद होते तो 10 माइनस वन, 20 होंगे तो 20 माइनस वन। यहाँ पे कितने? एन प्लस टू, तो एन प्लस टू माइनस वन।
और इंटू डी, सबके मल्टीप्लाई में क्या करना है, डी इंटू डी। ओके, अब यही डी में फाइंड करना है। तो देखो ये कितना बनेगा, ए प्लस ये बन जाएगा एन प्लस वन, क्या बन जाएगा, एन प्लस वन, और इधर बी इसके बराबर है, डी निकालना है। तो देखो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, पहले बी माइनस का ए, ये ए इधर आके माइनस का हो जाएगा, अपॉन में एन प्लस वन, अपॉन में क्या आ जाएगा, एन प्लस वन। तो आपको डिफरेंस जब भी निकालना होगा अर्थमेटिक मीन के बीच का, तो डी बराबर आप क्या करोगे, बी माइनस ए आखिरी नंबर माइनस पहला नंबर अपॉन एन प्लस वन। ओके, जितने टोटल नंबर हो, ये आपका डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होगा। अब क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन लिख लो, 3 और 27 के बीच 7 समांतर माध्य हैं, 7 समांतर माध्य हैं। तो A3 अपॉन A4 का मान बताओ, इसका मान पूछ रहा है। ओके, क्या पूछ रहा है, A3 अपॉन A4। तो पहले एक बात समझ लो, अभी हमने क्या देखा था, A और B इनके बीच n समांतर माध्य होते थे। तो पहला क्या होता था, A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, इसी प्रकार कहाँ तक जाता है, AN तक। कहाँ तक जाता था, AN तक। तो ये जो A होता था, इसको तो पहला पद बोलते हैं सीरीज का, समांतर श्रेणी का, इसको आखिरी पद बोलते हैं, इसको A से दिखाते हैं। ये दूसरा पद होता है, किससे दिखाते हैं, A प्लस डी से। तीसरे पद को A प्लस 2D से, ऐसे दिखाते हैं ना। तो देखो अगर A1 की बात करेगा, अर्थमेटिक मीन में A1 की बात करेगा तो A प्लस डी, A2 की बात करेगा तो A प्लस 2D, A3 की बात करेगा तो A प्लस 3D, A4 की बात करेगा तो A प्लस 4D। ओके, ये करना होगा हमें। और जहाँ A क्या होगा, A फर्स्ट टर्म होगा, और D क्या होगा, डिफरेंस होगा। D क्या होगा, डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे पूछ के आराम से A3 अपॉन A4 पूछ रहा है। A3 का मतलब क्या हो गया, A3 का मतलब हो गया A प्लस 3D, और अपॉन A4 का मतलब A प्लस 4D। तो देखो 3 और 27 इसके बीच में समांतर माध्य दिए। तो A हमारा क्या हो गया, पहला टर्म A होता है और आखिरी टर्म क्या होता है, B। डिफरेंस निकाल लो आप। D बराबर क्या हो जाएगा, अभी बताया था, याद करो। D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर B माइनस ए अपॉन में n प्लस वन, अभी प्रूफ कराया है ना हमने। तो B की वैल्यू कितनी है, 27, माइनस A का मान कितना है, 3, अपॉन n प्लस वन। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर से अर्थमेटिक मीन कितने, 7 दिए हैं। कितने दिए, 7। n की वैल्यू कितनी होगी, 7, प्लस 1 करेंगे तो 7 प्लस 1, ये हो जाएगा। 24 से 3 कम करेंगे तो सॉरी, ये 27 से 3 कम करेंगे तो 24, अपॉन में 8। तो D का मान कितना आ जाएगा, 3। आपको क्या निकालना है, A3 अपॉन में A4, यानी A प्लस 3D और अपॉन में A प्लस 4D। यहाँ पे वैल्यू रख दो। A का मान कितना, 3, प्लस 3 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, 3, और अपॉन में A का मान कितना हो जाएगा, 3, प्लस 4 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, 3। तो 9 और 9 3 12, अपॉन में 4 3 12 3 15। क्या आंसर आ जाएगा, 12/15। ओके, 3 से कट भी जाएगा ये, तो 3 से काटेंगे तो 3 से 4 बार और 3 से ये 5 बार, यानी 4/5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, 4/5। ओके, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। इसको नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को फिर से रिमाइंड करिए और देख लीजिए, समझ लेना। पूरा मैंने सही से समझाया। ओके, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, तो समझ लेना उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझिएगा, इसके कई सारे तरीके बताएंगे हम आपको। ओके, आपको जो तरीका सबसे बेस्ट लगे आप वो कर सकते हैं। सारे मेथड सही होंगे, लेकिन आपको जो बेस्ट लग रहा है आप वो कर सकते हैं। आपको 1 मिनट वाला भी बताएंगे, 40 सेकंड वाला भी, 30 सेकंड वाला भी, और 10 सेकंड वाला भी। जो मेथड आपको सही लग रहा है आप उससे लगाइए। ओके, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका 10 लगातार सम संख्याओं का समांतर माध्य 59 है। कितना दिया है, 59 है। तो आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी
सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए, संख्या बताओ। तो देखो आपसे कह रहा है कि 10 लगातार, 10 आपको लगातार इवन नंबर दिए गए, उनका जो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन है कितना है? 59। तो कह रहा है जो सबसे छोटा इवन नंबर होगा इसमें और सबसे बड़ा इवन नंबर होगा वो आपको बताना। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। तो फर्स्ट तरीका, जो बेसिक तरीका, आप कैसे करोगे? जो पहला सम संख्या आप मानोगे, मान लो x+2। पहली इवन नंबर क्या होगी? x+2। दूसरी इवन नंबर क्या होगी? x+4। तीसरी क्या होगी? x+6। इसी प्रकार से कितनी बोल रहा है? 10। तो 10वीं क्या हो जाएगी? पहली में देखो 2 ऐड किया, दूसरी में 4, तीसरी में 6, 10वीं में कितना ऐड करेंगे? x+20। ये क्या होगी? 10 लगातार सम संख्याएं हो गई। अच्छा देखो, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बराबर क्या होता है? अभी बताया था, जब संख्याएं एपी सीरीज में हो, एपी सीरीज में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो अर्थमेटिक मीन बराबर a+l/2। यहाँ a क्या होता है? पहला नंबर, और l क्या होता है? आखिरी नंबर, अपॉन 2। तो देखो a की वैल्यू कितनी? x+2, और प्लस लास्ट नंबर l की वैल्यू कितनी? x+20, अपॉन में क्या आ गया? 2। ये किसके बराबर आ गया? अर्थमेटिक मीन के बराबर। और इसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 59। तो देखो 59 इंटू 2 कराएंगे तो ये 8 और 5 दूनी 10, 11, 118 हो जाएगा बराबर। इधर देखो x+2, x+20, तो 2x प्लस का हो जाएगा 22, 22 इधर ले आओ, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? इससे 22 कम करो 118 से, तो 118 से अगर 18 कम करेंगे तो 100, और 4 और कम कर दो 96। x का मान क्या आ जाएगा? 48। x की वैल्यू क्या आ गई? 48। तो जो सबसे छोटी ये वाली है ना, तो इसमें 2 जोड़ दो, 48 और 2 50। सबसे छोटी सम संख्या क्या आ जाएगी? 50। सबसे छोटी इसमें ये हो जाएगी 50, और सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी? ये 48, यहाँ x की जगह रखें, 48 20 क्या हो जाएगा? 68। क्या हो जाएगा? 68। ये सबसे बड़ी हो जाएगी और ये सबसे छोटी हो जाएगी। ओके, ये तो आपका पहला तरीका हो गया। कौन सा हो गया? पहला तरीका। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखिए दूसरा तरीका। तो सेकंड मेथड क्या होगा? पहला तरीका तो समझ गए होंगे, सेकंड तरीका क्या होगा? ध्यान से देखो। पहली इवन नंबर की बात कर रहा है, तो पहला इवन नंबर 2 हो गया। दूसरा इवन नंबर क्या होगा? 4। तीसरा क्या होगा? 6 होगा। लगातार की बात करेगा तो पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6। तो देखो पहला 2 हो गया, इसी प्रकार कितने पूछ रहा है? 10। तो जो लास्ट वाला होगा वो कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। अच्छा, इन दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो इन दोनों को ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे। 20 और 2 22, 20 और 2 22, 22 का आधा कितना हो जाएगा? 11। यानी अगर इन नंबर का निकालना हो तो कितना आ गया? 11। कितना आ गया? 11। लेकिन क्वेश्चन में हमारा कितना रहा है? कितना आ रहा है? 59। कितना आ रहा है? 59। तो कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 48। कितना ज्यादा है? 48। तो यहाँ पे भी 48 ज्यादा रहा होगा नंबर, इसमें 48 ज्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। ये छोटी वाली हो गई, और इसमें 48 ज्यादा करेंगे प्लस 48, तो ये कितना हो जाएगा? 68। ये हमारी कौन सी होगी? बड़ी। कौन सी होगी? बड़ी संख्या। और ये कौन सी होगी? छोटी संख्या। तो ये वाला तो समझ में आया वो तरीका, ये समझ में आया वो। एक तरीका सबसे शॉर्ट तरीका देख लेते हैं। ओके, सबसे शॉर्ट तरीका देख लेते हैं। जब भी आपसे n लगातार सम संख्याएं या विषम संख्याओं की बात करें, इवन नंबर या ऑड नंबर की बात करें, तो आप क्या करो? जितने सम नंबर दिए गए, कितने नंबर दिए गए? 10, और एवरेज जो कितना दिया गया अर्थमेटिक मीन? 59। कितना दिया? 59। तो देखो 10 दिए लगातार नंबर, 10 में एक कम करो, एक कम करो, कितना बचेगा? 9। इस वाले में जो अर्थमेटिक मीन हो उसमें 9 घटा दो, एक बार 9 घटा दो तो इसमें 9 घटाएंगे 50, ये छोटी संख्या मिल जाएगी। इसमें एक बार 9 जोड़ दो, तो ये 9 जोड़ेंगे अगर इसमें तो ये हो जाएगा 68। ये बड़ी संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? बड़ी संख्या। ये आपका सबसे शॉर्ट तरीका है। आपको उम्मीद है समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। क्या करना होगा? देखो 10 लगातार संख्याओं का क्या दे रहा है? जो एवरेज दे रहा है, अर्थमेटिक मीन दे रहा है 59 दे रहा है, तो 59 है। लगातार की जब भी बात करें, इवन नंबर या ऑड नंबर, तो आपको क्या करना है? जितने नंबर दिए हुए कम कर लो, 10 से कम करेंगे 9, तो 59 में 9 घटा दो तो छोटी संख्या, और 9 जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या। ये आपका आंसर हो जाए, ये आपका आंसर हो जाए। ओके, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं ऑड नंबर वाला। ओके, फिर दूसरा टाइप देखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे कह रहा है 13 लगातार विषम संख्या है। अब की बार क्या दे रहा है, ऑड नंबर। विषम संख्याओं का अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट में लिख दे रहा है अर्थमेटिक मीन 117 है। कितना है, 117। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी और सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करो। कई लोगों का तो आंसर आ गया होगा। विषम संख्या ज्ञात करो, विषम संख्या ज्ञात करो। आप लोग सब समझदार हो, अच्छे बच्चे हो, तो कुछ लोग तो आंसर निकाल चुके हो, कुछ लोग बहुत जल्दी निकालने वाले। संख्या ज्ञात करो। ओके, चलिए देखो तो आंसर क्या हो जाएगा। देखो 13 बोल रहा है, लास्ट वाला तरीका देख लेते हैं हम लोग, बाकी दोनों आप लोग ट्राई कर लेना, आ जाएगा उनसे भी। 13 बोला, एवरेज कितना दिया, 117। कितना दिया, 117। 13 में कम करो 12, कितना 12। 117 में 12 घटा दो, 12 इसमें काम करेंगे तो 105। ये कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या। कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या। कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या। और इसमें अगर 12 ऐड कर दो, क्या कर दो, प्लस का 12, तो 17 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 129। कितना हो जाएगा, 129। तो ये हो जाएगी आपकी बड़ी संख्या। कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। ये छोटी विषम संख्या और ये बड़ी विषम संख्या, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, अब इसी में हम लोग टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको समझ लेते हैं। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और ये सबसे बड़ी संख्या। ओके, अब इसी में हम लोग टाइप 3 देखते हैं। तो टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे यही समझते हैं। तो आ जाइए, अब देखते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एयरफोर्स में इस बार पूछा गया था। तो कौन सा क्वेश्चन है, टाइप 3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ओके समझ। क्वेश्चन है 13 संख्याओं का, 13 में कोई भी नंबर दिए, 13 संख्याओं का अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य 40 था। कितना था, 40। कोई 13 नंबर दिए होंगे, उनका अर्थमेटिक मीन कितना था, 40। बाद में हमें पता चला कि एक संख्या 50 को गलती से 89 पढ़ लिएगा। कितना पढ़ लिएगा, 89। जो 50 संख्या थी एक, उसको हमने कितना समझ लिया, 89 पढ़ लिया गया। तो आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सही समांतर माध्य बताओ। तो सही समांतर माध्य बताओ, सही अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है आपको। आइए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार, फिर इसको बहुत ही जल्दी से हम लोग उड़ा देंगे, एक सेकंड में कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो देखो 13 संख्याएं थी आपके पास, उनका अर्थमेटिक मीन कितना था, 40। जब हमने क्वेश्चन उन 13 संख्याओं को चेक किया तो हमने देखा कि 50 थी एक संख्या, उसको हमने गलती से कितना पढ़ लिया, 89। कितना पढ़ लिया, 89। तो कह रहा आप सही वाला समांतर माध्य बता दो। तो देखो आपको 13 संख्याओं का अर्थमेटिक मीन कितना दिया था, 40। कितना दिया था, 40। ये 13 संख्याओं का था। आपने 50 को, देखो 50 एक संख्या थी इसमें, उसको कितना पढ़ लिया, 89। कितना पढ़ लिया, 89। कितना ज्यादा पढ़ लिया, तो देखो प्लस का 39। कितना ज्यादा पढ़ा, 39। ये 39 ज्यादा पढ़ लिया। 39 ज्यादा पढ़ लिया तो अर्थमेटिक मीन भी तो ज्यादा आ गया होगा, क्योंकि ज्यादा बोल दिया हमने उस नंबर को। 50 को हमने कितना बोला, 89। तो देखो 39 ज्यादा पढ़ा कितने लोगों में, 13 लोगों में। 13 से अगर डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो 13 लोगों में 3 3 3 3 3 3, सबका ज्यादा पड़ा होगा। तो जो मेन अर्थमेटिक मीन है उसमें 3 कम कर दो, उसमें 3 कम करेंगे तो 37। ये आपका रियल वाला यानी सही वाला समांतर माध्य आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सही वाला। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जहां पे 2 नंबर को गलती से 2 बार पढ़ लेता है। ओके, जैसे 50 को 89 पढ़ा, ऐसे ही एक और नंबर को कुछ और पढ़ लेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। फिर आप समझ लेना, कितने भी नंबर को गलत पढ़ ले तो आप फिर कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी में देख लेते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, जिसमें 2 संख्याओं को गलत पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका 10 संख्याओं का अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य 40 था। कितना था, 40। ओके, बाद में पता चला, देखो इसमें क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं लेकिन आंसर आपका 2 सेकंड में आएगा, सॉल्यूशन उसके बहुत छोटे होंगे। बाद में पता चला कि
कि 30 को 70 और 50 को 20 पढ़ लिया गया। गलती से क्या हुआ कि 30 को हमने 70 पढ़ लिया और 50 को क्या पढ़ लिया, 20 पढ़ लिया गया। ओके, तो सही समांतर माध्य बताओ, तो सही अर्थमेटिक मीन बताओ, ये आपको बताना है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, समझ लो ध्यान से। 10 संख्याएं थी, उनका 40 था, 30 को कितना पढ़ा 70 और 50 को कितना पढ़ लिया 20। अब आपको कह रहा है कि सही वाला समांतर माध्य बता दो। तो 10 संख्याओं का कितना था 40, आपने देखो 30 को कितना पढ़ा, 70 और 50 को कितना पढ़ा 20। तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा पढ़ लिया 40 और यहाँ कितना ज़्यादा पढ़ लिया, यहाँ देखो यहाँ पे कम पढ़ा कितना, माइनस का 30। अब देखो टोटल जब पूरे में टोटल निकालेंगे तो देखो 40 ज़्यादा पढ़ा और 30 कम पढ़ा, 40 ज़्यादा और 30 कम, तो टोटल कितना ज़्यादा पढ़ लिया 10 ज़्यादा। टोटल कितना ज़्यादा पढ़ लिया प्लस का 10, कितना ज़्यादा पढ़ा 10 पढ़ लिया ज़्यादा 10 संख्याओं में। 10 कितनी संख्याओं में, 10 संख्याओं में, तो सब में एक एक ज़्यादा पढ़ा होगा, तो जो एक आया वो मेन से घटा देंगे, मेन अर्थमेटिक मीन से घटा देंगे। अगर इससे माइनस करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 39, यानी सही वाला समांतर माध्य कितना था 39। ओके, तो उम्मीद आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके सिलेबस के हिसाब से एपी सीरीज आपकी समांतर श्रेणी मैंने खत्म करा दी है। अब इसकी हम लोग को प्रैक्टिस करनी, 30 से 40 क्वेश्चन इसके देखेंगे, फिर हम लोग गुणोत्तर श्रेणी पे आ जाएंगे। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे गुणोत्तर श्रेणी, फिर उसके बाद हरात्मक श्रेणी, इस प्रकार हम लोग सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो में कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो आपको तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको पहले वो समझा दूंगा फिर क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। ओके, तो इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।